सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी खजाना द लैंग्वेज ग्रुप पर। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। और सबसे पहले आज पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए मैंने चुना आज का टेंस, और आज का टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो वॉइसेस आते हैं एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको आज सीखेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले वॉइस जो है ना, वह दो प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में आपको बता दिया गया, फिर मैं आपको बताता हूं कि वॉइस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कि सब्जेक्ट पहले होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V5 हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सब्जेक्ट प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट यदि रहता है तो वह वॉइस जो है वह एक्टिव होता है। लेकिन जब वही फॉर्म ऑब्जेक्ट पहले आए, यानी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट रूप में आता है या सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इस तरह के वॉइस को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस को, तो आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस से बदला जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस के उदाहरण लेने पड़ेंगे। देखिए मैं उदाहरण लेता हूं एक्टिव वॉइस और राइट हैंड साइड लिखते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे आप बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखें, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको पहला टेंस में पता चल जाएगा, और इसी पर आधारित होगा आगे का जो बाकी का 8 बचेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वॉइस जो है टोटल टेंस में बनता है, यानी प्रेजेंट टेंस का 3 भेद क्या बनता है, पास्ट टेंस के अंदर 3 भेद होते हैं उसका बनता है, और फ्यूचर टेंस के अंदर जो 3 भेद है उनका बनता है, यानी चौथा भेद का वॉइस नहीं बनता है। तो आज जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी पहला टेंस आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप आज का वीडियो अच्छा से देख लेते हैं, आज का वीडियो आप दिल से समझ लेते हैं, तो आपको आगे का जो वॉइस है उसको समझने बिल्कुल आसानी होगी। क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वह इसी प्रकार से होता है। यानी एक कहते हैं ना, एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाए। इसका मतलब यह होता है कि आप केवल एक को समझिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। यदि आप सब समझना चाहते हैं तो सब आपका बेकार चला जाएगा, इन कोई भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले आज का वीडियो देखना है। आज आप यदि समझ लें तो बाकी का भी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं। एक्टिव वॉइस है आई ईट अ ब्रेड। एक्टिव वॉइस में है आई ईट अ ब्रेड, और इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो ये अ ब्रेड जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हो जाएगा अ ब्रेड इज, ईट का भी 3 ईटेन, उसके बाद बाय देना आपको अलग से। उसके बाद आई का जो बदला हुआ रूप है वो है मी, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। जब इस आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे तो मी होता है। आपको पहले ही पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आज आपको पुनः बता दे रहा हूं। ये आई जो है ना, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वह मी होता है। ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट खुद यू है, ही का ऑब्जेक्ट हिज, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट जो है हर होगा, दे का ऑब्जेक्ट THEM देम। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट और बच गया, वी का होता है अस। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। यदि इसी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस तरह से होता है उसको आप पहले प्रोनाउन के चैप्टर में देख चुके हैं, पुनः आप देख लें, और जब प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे वापस से एक सेंटेंस लेता हूं मैं। सेंटेंस है यू राइट अ लेटर। आप एक पत्र लिखते हैं। ठीक है ना। आप एक पत्र लिखते हैं, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये अ लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और यह वर्ब और यह सब्जेक्ट है।
तो यही जो है इस प्रकार सब्जेक्ट जो है इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी हो जाएगा अ लेटर इज, राइट का V3, रिटन, उसके बाद बाय दीजिए, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा यू, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि एक्टिव वॉइस में चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V5 हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसके अंदर जितने भी वर्ब होंगे सब अपने थर्ड फॉर्म में होंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस है दे राइट पोएम्स, और यहां पर देख लीजिए अ लेटर सिंगुलर, अ ब्रेड सिंगुलर, लेकिन यहां क्या है पोएम्स, यानी एक कविता नहीं है, कई कविताएं हैं यहां पर। इसको कैसे करेंगे, यहां लिखना होगा पोएम्स आर रिटन बाय देम। ये प्लूरल नंबर, इसके अकॉर्डिंग जो है उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगा। और यदि यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, यानी कि जब हालांकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था पहले, यह ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर में था और इसको सब्जेक्ट बनाया गया तो इसके वर्ब जो हैगा वह भी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में ही होगा। तो यह पोएम्स जो है प्लूरल नंबर में था, पोएम्स आर रिटन बाय देम। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा वॉइस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब देखते हैं कि इसको निगेटिव कैसे बनाते हैं और इसी में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। यदि आपका निगेटिव सेंटेंस है राम डज नॉट ईट अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, देख लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, मैंगो, यहां पर देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, ये और मैंगो जो है सिंगुलर है, इसलिए क्या करना है इज, उसके बाद निगेटिव के कारण ये नॉट जो है अपनी जगह पर बना रहेगा, नॉट इटेन बाय, सब्जेक्ट आपका हो गया राम, ये बन गया आपका, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब देखिए यदि लिखा हुआ है डज राम नॉट लर्न इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं सीखता है? आपको इसकी अंग्रेजी बनाना है। इसको जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इसको आप पहले ले लीजिए, यानी कि हो जाएगा इंग्लिश, ये जो है क्वेश्चन है इसलिए आपको इज पहले लेना है, इज इंग्लिश नॉट लर्न बाय राम, बन गया आपका। यानी वॉइस जो है बहुत ही आसान है। यदि आप टेंस पढ़ लिए हैं, आपने टेंस का अध्ययन किया है, तो वॉइस आपसे बिल्कुल अच्छे से बनेगा, कोई दिक्कत वॉइस में नहीं रहेगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना कि टेंस आपको आता हो। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में और पता करेंगे, वहां बताएंगे आपको कि किस तरह से अगला टेंस को